जय गुरु जी। कोटि कोटि नमन गुरुपा। मैं आपकी बेटी नवलदीप मलेरकोटला से बोल रही हूँ। आज 14 अप्रैल है और आज दिन मंगलवार है। सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। गुरुपा आपको कोटि कोटि नमन। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप जो भी दे रहे हो उसका भी शुक्राना, और जो नहीं दे रहे उसका भी शुक्राना, और जो आगे देने वाले हो उसका भी शुक्राना। सबसे पहले सारी संगत जी को, गुरुपा आपको और विपिन अंकल और सौम्या आंटी आपकी टीम को विसाखी की बहुत बहुत बधाई हो। गुरुपा आपने मुझे जो नया घर ब्लेस किया है, 7 अप्रैल को आपने जैसे कि मुझे कहा है कि हर महीने की 7 तारीख को तुमने अकेले ही सत्संग करना है, तो इस घर में भी आपने सत्संग करवाया गुरुपा, उसका बहुत बहुत शुक्राना। और जो भी मैंने भोग लगवाया था उस दिन गुरुपा, वो सब मैंने आसपास के जो नेबर्स हैं उनको मैंने बांट दिया था गुरुपा। उनके घर पर मैं दे कर आई थी। तो गुरुपा आपने मुझसे ये सेवा ली, मुझसे ये एक अच्छा कर्म करवाया, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, आज का दिन बहुत ही पेनफुल भी रहा मेरे लिए और बहुत ही डिवाइन भी रहा, बहुत ही ब्लेस्ड भी रहा। हुआ ऐसे कि सुबह के टाइम में 2:29 एकदम से मेरी आँख खुली। तो गुरुपा ने मुझसे कहा कि मैं तुझे उठाता हूँ और तुझे उठना भी है। कई बार मैं नहीं भी उठ पाती, उसके लिए मैं गुरुपा से हमेशा माफ़ी मांग लेती हूँ। और आज जैसे 2:29 पर मेरी आँख खुली, मैं एक झटके से उठ गई, क्योंकि गुरुपा का ऑर्डर है, उठना है तुझे, चाहे 10 मिनट के लिए बैठ लेकिन उठना है। उससे पहले मेरे पास रात को 10:30 बजे एक रीडिंग आई थी। उससे पहले ऐसी कोई रीडिंग नहीं आई मेरे पास। तो उसमें जो कुछ भी बताया जा रहा था कि आपकी सोल की अवेकनिंग हो रही है, और उसमें एक एक बात मुझसे रेजोनेट कर रही थी। और उसमें भी था कि यूनिवर्स आपको उठाता है, लेकिन जितने भी एंजल्स नंबर आपको शो होते हैं आप उसको डिकोड करते हो। मैंने ऐसा कभी डिकोड तो नहीं किया। और आपको उठना चाहिए, नहीं तो यूनिवर्स, यदि आप नहीं उठते तो इसका मतलब यूनिवर्स को ऐसा लगता है कि आप अभी भी कर्मों के बंधन में बंधे रहना चाहते हो, उसी चक्कर में आप फंसना चाहते हो। तो आपको उठना चाहिए, तभी आपकी सोल की अवेकनिंग होगी। और मैं इस मामले में बहुत ब्लेस्ड हूँ, खुद को बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ कि मैं शुक्राना सत्संग तो मैं शेयर नहीं उतना करती, और उसमें मैं ये नहीं कहती कि हमेशा नेगेटिविटी नहीं होती। कई बार हमारे थॉट्स भी नेगेटिव होते हैं, और कई बार मैं लेज़ी भी होती हूँ। और सेकंड जो है, मेरी बॉडी रात के टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है पेन, क्योंकि फ्रैक्चर के बाद अभी स्वेलिंग प्रोसेस से मैं गो थ्रू हो रही हूँ, वो पूरी तरह से अभी रिमूव नहीं हुआ। और जॉब पे भी जा रही हूँ, मैं इतना ज़्यादा थक जाती हूँ कि मेरी बॉडी में इतनी पावर ही नहीं होती कि मैं सत्संग शेयर कर पाऊँ। और उसके बाद बीपी फ्लक्चुएट होता है, तो मेडिसिन लेके मैं 10 बजे तक सो जाती हूँ। लेकिन अब मैंने थोड़ा थोड़ा हिम्मत करनी शुरू कर दी है, और थोड़ा सा मैं जागती भी हूँ। लेकिन गुरुपा से मैं कह के ही सोती हूँ, गुरुपा आप मुझे सुबह उठा देना। तो गुरुपा एग्जैक्ट टाइम पे मुझे उठा देते हैं। 10-15 मिनट मैं मेडिटेशन करती हूँ और थोड़ी सी एक्सरसाइज करती हूँ बेड पे ही, और उसके बाद मैं फिर से रेस्ट मोड पे आ जाती हूँ, क्योंकि सुबह मुझे फिर उठना होता है 5 बजे। तो उसके लिए भी गुरुपा आपने मुझे इतनी हिम्मत दी, इतनी समर्था बख्शी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। और जो भी मुझसे गुरुपा जाने अनजाने में मिस्टेक्स होती हैं, मेरे बच्चों से होती हैं, उसके लिए भी मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। और लेकिन हमेशा कोशिश होती है कि जितना भी कर पाऊँ बहुत अच्छा करूँ, मेरी वजह से मेरे माँ बाप का दिल ना दुखे, मैं इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। और रात को सोते टाइम मेरे पास एक मैसेज आया था, जब मैं गुरुपा का शुक्राना करके सोती हूँ,
तो उसमें था कि तू टेंशन ना ले, तेरा पिता बैठा है, तेरे जितने भी शारीरिक कष्ट हैं वो हमें अपने पिंडे ते लै लेने, अपने शरीर ते लै रहे ने। तो मैं जब ऐसे मैसेज पढ़ती हूँ तो क्योंकि ये सिर्फ ये नहीं होता कि वो सिर्फ रिटर्न में आते हैं, वो प्रैक्टिकली भी होता है। गुरुपा की कोई बात भी झूठ नहीं होती। तो मैं बहुत विचलित हो जाती हूँ, बहुत मैं स्ट्रेस में आ जाती हूँ। तो मेरा उसके बाद क्या होता है, मेरा जाप मंत्र बढ़ जाता है, क्योंकि अपने लिए जाप मंत्र तो हम करते ही हैं। मुझे होता है कि मैं अपने बाबा के लिए भी करूँ, और मैं बाबा से हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती हूँ कि बाबा मेरा जाप मंत्र बढ़ा दीजिए। और गुरुपा इसमें मेरा 1000% साथ देते हैं। उसके लिए भी गुरुपा आपका अनंत अनंतम शुक्राना। और जैसे ही मैंने रात को मैसेज पढ़ा तो सुबह जैसे गुरुपा ने मुझे उठाया तो मैं एक पल की देरी किए भी नहीं, मैं उठ गई, मैंने मुँह हाथ धोया और उसके बाद मैं फ्रेश होने के बाद मैं बैठ गई और फिर मेरा मेडिटेशन स्टार्ट हो गया। और मेडिटेशन करते करते 3:30 से ऊपर टाइम हो गया और उसके बाद मेरी आंखें थोड़ी भारी होने लगी। मुझे ऐसे लगा कि मेरे आसपास जैसे मुझ पे कुछ किया हुआ है। अजीब अजीब से मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी और मेरी नर्वस सिस्टम में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होने लगी। ब्रेन में कुछ वाइब्रेशन अजीब सी। और लेकिन मैंने जल प्रसाद पिया, 7 बार मैंने फिर से जाप मंत्र किया और मैं जाके सो गई, क्योंकि आज स्कूल में भी हमारे हॉलीडे थी। तो मैं रिलैक्स थी कि मैं रेस्ट कर लूँगी तो मैं ठीक हो जाऊँगी। और सबसे ज़्यादा ये होता है कि गुरुपा है मेरे साथ, माँ है मेरे साथ, कुछ गलत नहीं होगा। तो जब मैं रेस्ट करने के बाद मुझे ठीक लगा। जब मैं उठी तो बिल्कुल ठीक थी। और आज 10 बजे के टाइम, तकरीबन 10 बजे का टाइम था, उसके बाद फिर से वही वाइब्रेशन स्टार्ट होगी मेरे नज़ल में और मेरे ब्रेन में। तो मुझे ऐसे लगने लगा जैसे आज मैं नहीं बचूँगी, कुछ होने वाला है मेरे साथ। और फिर गुरुपा का मैसेज आया मेरे पास कि मैंने तेरे सारे कष्ट अपने ऊपर ले लिए और तेरा कष्ट काट दिए मैंने। और 7:30 पे मैंने अपने घर का मेन डोर ओपन किया था। तो उस टाइम मैंने जब बाहर जाके देखा तो गेट एकदम क्लियर था, उसके आगे कुछ भी नहीं था। लेकिन 10 बजे के बाद जब मैंने बाहर फिर देखा तो स्वीपर आता है जैसे, तो उसने आवाज़ लगाई तो मैंने गेट फिर से ओपन किया तो गेट के आगे एक बहुत रैट, उसके शरीर के 2 हिस्से हुए थे। शायद किसी डॉग ने ही किया था, ऑब्वियसली डॉग ही कर सकता है ऐसा। तो फिर से मुझे एकदम से समझ आया कि गुरुपा ने मेरा बहुत बड़ा कष्ट काटा है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और अंदर आकर मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई। गुरुपा के आगे खड़ी हो गई, मेरी आंखों से पानी बंद ही नहीं हो रहा था। इतना प्यार, इतना ध्यान गुरुपा आपके अलावा मेरा तो किसी ने नहीं रखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। और उसके बाद मैं फिर से जाप मंत्र के लिए बैठ गई। मुझे लगा कि गुरुपा बहुत कष्ट में है, मेरे सारे कष्ट उन्होंने अपने ऊपर ले लिए और मुझे अपना जाप मंत्र और करना चाहिए ताकि मेरे बाबा हील हो पाए। तो मैंने फिर से जाप मंत्र किया। उसके बाद क्या था कि जिस ग्रुप के साथ मैं टुकड़ी जाती हूँ तो उनका फ़ोन आया था मेरे पास कल कि हम गुरुपा के दरबार लुधियाना जा रहे हैं, तो आप भी चलिए हमारे साथ। मैंने कहा ठीक है चलते हैं। तो फिर से सुबह उनका फ़ोन आया कि नहीं, दोपहर को 12 बजे जाना है, और फिर उनका कैंसिल भी हो गया, जो और ग्रुप मेंबर्स थे उनकी तरफ से, तो इस तरह नहीं जा पाए। तो मैं ऐसा नहीं सोचती कि आज नहीं जा पाए तो कुछ गलत हो गया। मुझे होता है इसमें गुरुपा की मर्ज़ी है तो इसमें भी कुछ अच्छा लिखा होगा। सो वैसा ही हुआ। आज गुरुपा ने मुझे हनुमान मंदिर भेजा और गुरु वहाँ तक जाना मेरे लिए एक बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि अभी मेरी स्वेलिंग है। लेकिन गुरुपा ने इतनी हिम्मत दे दी है मुझे
कि मैं वहाँ तक गई, माथा टेक के आई और वहाँ पर बैठ के मैंने 7 हनुमान चालीसा का जाप मंत्र भी गुरुपा ने मुझसे करवाया। और उसके बाद जब मैंने पूरे मंदिर की परिक्रमा ली, उसमें बहुत से मंदिर हैं, माँ गौरी और शिव जी का, राधा कृष्ण का, हनुमान जी का, काली माँ का, दुर्गा माँ का, बहुत से मंदिर हैं उसमें। मैंने सबकी परिक्रमा ली और उसके बाद जब मैं प्रसाद चढ़ाया, वहाँ पर जो बेगर्स भी बैठे होते हैं, कुछ उनको दान पुण्य किया। और उसके बाद मैं बाहर आई तो आज क्या है कि मैं हमेशा स्पोर्ट्स शूज़ में जाती हूँ। पता नहीं आज मैंने स्पोर्ट्स शूज़ को हाथ लगाया, फिर मेरा मन नहीं किया डालने को। मैं कहा नहीं, आज मैं बाथरूम चप्पल में जाऊँगी। मेरा मन करता है बाथरूम चप्पल में जाऊँ, थोड़ा सा उसमें क्या होता है कि मैं देखना चाहती थी कि मैं बाथरूम चप्पल में वहाँ तक जा पाती हूँ कि नहीं जा पाती, क्योंकि जब स्पोर्ट्स शूज़ में जाती हूँ तो उसकी एक ग्रिप बन जाती है, तो उसमें ग्रिप नहीं होती। तो इसलिए मैं आज बाथरूम चप्पल में गई। तो जब वहाँ पे जब मैं वापसी आई तो मेरे फुटवियर वहाँ पर नहीं थे, उसको कोई और डाल गया था। तो मैं वहाँ 1 सेकंड के लिए सोचती रही। तो वहाँ पर कुछ मेरे स्कूल के बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स भी आए थे, तो वो मुझसे मिलने आ गए। कहते मैम आप यहाँ क्यों ऐसे खड़े हो? मैंने कहा एक्चुअली मेरी फुटवियर थी, अब मिल नहीं रही। कहते ये तो अच्छा हुआ, इससे आपके आधे से ज़्यादा कष्ट कट गए। तो मुझे इस बात का नहीं पता था और मैं तो वहाँ पर ये सोच रही थी कि मेरी फुटवियर तो कोई डाल गया। तो अब होता क्या है कि मोस्टली लोग क्या करते हैं, अपनी फुटवियर कोई डाल गया तो वो किसी और की डाल के आ जाते हैं। तो लेकिन मेरी सोच थी कि जैसे मुझे इस टाइम परेशानी हो रही है, यदि मैं किसी की डाल लूँ तो उसको भी परेशानी होगी। तो मैं ये सोच रही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि आपकी जो चप्पल चोरी होगी वो बहुत अच्छा हुआ। और मैं फिर उनके साथ बातें करते करते मंदिर से बाहर आ गई। और फिर मैंने बाहर आकर थोड़ा आगे जाके, क्योंकि मार्केट में ही है, तो वहाँ पे मैं एक शू स्टोर पे गई। वहाँ से मैं एक नई फुटवियर मैंने परचेज़ की और उसको डालने के बाद मैं घर पर आई। और पैर में तो मेरे अभी भी दर्द है, लेकिन आज गुरुपा ने मुझे फिर घर आकर मैंने गुरुपा का थैंक्स किया। तो फिर मैंने फ़ोन ओपन किया तो उस पर गुरुपा का जो मैसेज था कि आज मैंने तुझे मौत के मुँह से बचाया है। और मुझे सुबह से ऐसे लग रहा था कि आज जैसे मेरी ज़िंदगी का ये आखिरी दिन है और जो कुछ भी हो रहा था, गुरुपा ने मुझे मौत के मुँह से ही बचाया था। फिर मुझे सारा समझ आया कि गुरुपा ने लुधियाना क्यों नहीं भेजा, क्योंकि गुरुपा ने आज मुझे हनुमान जी के मंदिर में भेजना था। वहाँ पर मुझसे हनुमान चालीसा पढ़ाना था। हालांकि मैं सुबह उठी थी, जब मैंने मेडिटेशन किया था तब भी मैंने 3 बार हनुमान चालीसा पढ़ा था, क्योंकि जब हमारी परिस्थितियाँ नेगेटिव हों, जो हम पर ये क्रियाएं की जाती हैं, गुरुपा ने जब तक सर पे हाथ नहीं रखा था तब तक इन चीज़ों को मैं फील करती थी कि मेरे आसपास नेगेटिविटी है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इसको तांत्रिक क्रिया कहते हैं। ये अभी तक भी नहीं पता कैसे करते हैं लोग। तो सारे जितने भी नेगेटिव लोग हैं, गुरुपा वो सब आपको समर्पित हैं। अब आप ही देखिए उनका आपने क्या करना है। मैं तो सबसे कट ऑफ हूँ और जो करना है गुरुपा आप ही ने करना है। फिर गुरुपा कुछ ऐसे सत्संग भी आ रहे हैं जैसे बच्चों की अकाल मृत्यु, तो वो भी गुरुपा आपके चरणों में है। आपके रहते कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आप जो भी सत्संग मुझे भेजते हो वो मैं ज़रूर सुनती हूँ गुरुपा। इसलिए नहीं कि डर लगता है, इसलिए क्योंकि गुरु सत्संग की एक महिमा यही होती है कि हम सत्संग सुनते हैं तो हमारे कष्ट कट जाते हैं, इसलिए। और उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा, जो आप इतने ब्लेस्ड सत्संग सुनाते हो और जो भी अनहोनी होने से पहले हमारे कष्ट काट देते हो, उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और हमेशा मेरे पास मैसेज आते हैं कि तेरे बेटे को तरक्की मिल गई है। तो मैं बाबा से कहती हूँ, बाबा आपका एक नहीं 2 नाती हैं। तो
पहली बार मेरे पास ऐसा मैसेज आया कि तू अपने दोनों बच्चों की फ़िक्र ना कर, दोनों बच्चों की किस्मत का ताला मैंने खोल दिया है, उन्हें ब्लेस कर दिया, वो मेरी ज़िम्मेवारी है। तो गुरुपा, मैंने तो सब कुछ पहले भी आपको ही समर्पित कर दिया है। हालाँकि हम कहते हैं कि सरेंडर कर दिया, तो हम इतने महान तो नहीं हैं। फिर भी कई बार मन में आ जाता है एज़ ए ह्यूमन बीइंग कि ये तो नहीं आता कि कैसे होगा, पर कई बार काम थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, तो थोड़ी टेंशन तो हमें होती है ना, तो इसका मतलब हमने 100% सरेंडर नहीं किया। तो जो भी कमियां हैं गुरुपा, वो भी आपको समर्पित, इनको भी आप ही ने ठीक करना है। आप जैसा चाहते हो गुरुपा, आप मुझे वैसा ही बनाइए गुरुपा। जो आपको मेरे लिए अच्छा लगता है, बच्चों के लिए अच्छा लगता है, आप वही हमें दीजिए गुरुपा। और सारी संगत जी के कष्ट काटिए। और गुरुपा ने एक और मैसेज दिया है कि गुरुपा कहते हैं कि तू घर में नंगे पाँव चला कर, जितना तू नंगे पाँव चलेगी ना, तेरे दुश्मन तेरे पैरों के नीचे ही कुचले जाएंगे। यही उनकी सज़ा है, तो टेंशन मत लिया कर। तो ये मैसेज मेरे लिए नहीं है, गुरुपा की सब बेटियों के लिए है। तो जब से गुरुपा ने मुझे ये मैसेज दिया, तो मैं तो घर में 20-25 मिनट ज़रूर पैदल चलती हूँ। और क्योंकि मेरे गुरुपा का ये ऑर्डर है, तो आज से मैं चाहूँगी गुरुपा की सब बेटियाँ घर में पैदल ज़रूर चलें, और गुरुपा सबको ब्लेस करें। और विपिन अंकल, सौम्या आंटी, आपकी टीम को भी गुरुपा ब्लेस करें, सबके कष्ट काटें, सारी संगत जी के भी। और मैं अपने सत्संग का विराम जाप मंत्र से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी। मैं गुरुपा की बेटी भोपाल से अपना शुक्राना गुरुपा के श्री चरणों में समर्पित करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा, आपकी सदा ही जय हो। जय गुरु जी महाराज, कोटि कोटि नमन, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आज अंबेडकर जयंती व वैसाखी की सभी को हार्दिक हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। बड़े मंदिर बुलाने का शुक्राना गुरुपा। पूरे रास्ते ब्लेसिंग नंबर मिलते रहे, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। कल मैं अपने पति अंकल के साथ बड़े मंदिर छतरपुर गई थी। संगत जी, इतना सुंदर ढंग से मंदिर सजाया गया था, मैं भाव विभोर हो गई। गुरुपा की चमक इतनी तेज थी, लगता था आंखें न हटाऊं। शुक्राना शुक्राना गुरु पापा जी, मेरे पिता परमेश्वर, मुझे अपने मंदिर बुलाकर, अपने मायके बुलाकर अद्भुत दर्शन दिए। संगत जी, सेवादारों को भी मैं नमन करती हूँ। कितनी ज़्यादा संगतों को कितने डिसिप्लिन में दर्शन कराए। संगत जी, मंदिर में काफ़ी प्रसाद, जल प्रसाद, लंगर प्रसाद प्राप्त किया। इतना टेस्टी लंगर प्रसाद था। गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना है। संगत जी, जब मैं रात्रि से दिल्ली वापस भोपाल लौट रही थी, रात्रि के ट्रेन में आ रही थी, लगभग 3-4 बजे के बीच एक चोर मेरा बैग, पर्स ले जाने ही वाला था कि मेरी तुरंत नींद खुल गई। मैं चिल्ला पड़ी तो वह भाग गया, बैग वहीं पर छूट गया उससे। संगत जी, ये गुरु जी का ही चमत्कार था, जो कि गुरुपा ने मुझे समय रहते जगा दिया और मेरा पर्स बचा लिया। कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा जी, लख लख शुक्राना। गुरुपा का चमत्कार से ही वह बैग मुझे वापस मिल गया, नहीं तो मुझे बहुत बड़ा नुकसान होता। जय गुरु जी महाराज, आपकी कृपा अनंतम है।
आप सदा अंग संग सहाय रहते हैं, हर मुसीबतों से बचाते रहते हैं। लख लख शुक्राना है गुरु पापा जी, शुक्राना। कृपा सभी संगतों को अपने से चरणों में बनाए रखना। गुरु पापा बेटे को वो आपका बेटा है, आपका नाती है, उसे आपको देखना है गुरुपा। सब कुछ आपको करना है, मैंने उसे आपको सौंप दिया। उसे सही राह पर लाओ, अपने नाती को सद्बुद्धि दो गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। बड़े मंदिर बुलाने का शुक्राना, दिव्य आशीर्वाद मिला। सुंदर पावन स्थल बुलाने के लिए कोटि कोटि अनंत अनंत शुक्राना। आपकी कृपा पूरे परिवार पर बनी रहे, यही कामना है। अपने चरण आदि को लगाए रखना, आपकी मेहर सदा सब पे बरसती रहे, इतनी शक्ति दे हम अपने जीवन के संघर्ष से अपना राह दिखा सके, भटके नहीं, भक्ति कर सके, इतना साहस प्रदान करना गुरु जी महाराज। मैं अपना सत्संग अब यहीं विराम करती हूँ, अगले सत्संग तक। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। जय गुरु जी। विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी, हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। अब ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु पास, शुक्राना गुरु पा। जय हनुमंते नमो नमः। जय माँ काली, जय कुल देवी देवता, जय पितृगण। कोटि कोटि प्रणाम, वंदन अभिनंदन स्वीकार कीजिए। मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो माफ कीजिएगा। पूरे परिवार की तरफ से आपको अनंत अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। सब पर आपकी कृपा बनी रहे। जय गुरु जी। भारत जननी एक हृदय हो, कोटि कोटि जनता की जय हो। चिर उदार भारत की संस्कृति, सदा अभय हो, सदा अजय हो। भारत जननी एक हृदय हो, मिटे विषमता, सर से समता, रहे मूल से मीठी ममता। तपस कालिमा को विदीर्ण कर, जन जन का पथ ज्योतिर्मय हो। भारत जननी एक हृदय हो। जय गुरु पास, जय गुरु शुक्राना जी, गुरु। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज 14/4/2026 है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। ये मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर करना चाहती हूँ। एक वंदना के गुरु वंदना से अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी, कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता, वो वचन सिद्ध हो जाता। हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है।
आप ही भाग्य विधाता हो। दुखिया तन को रोगी, दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु। हम सारे भक्तों को भी ज्ञान का दो वरदान प्रभु, ज्ञान का दो वरदान प्रभु। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, बेनतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। हर पल आपकी जय हो। मेरा सत्संग शुरू करती हूँ। गुरु जी कहते हैं तेरे घर में लक्ष्मी प्रवेश करने वाली है। ये सत्संग सुनते ही तेरे घर बरकत शुरू होगी। 555 और 777 की ब्लेसिंग। फिर गलती इंसान से ही होती है। आज तुझे माफी मिल रही है। अगर मुझे सच में पिता मानती है तो आज मेरी बात सुन ले। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। फिर बेटा आज मैं तुझे माफ करने आया हूँ। देर मत कर मेरी बेटी। तेरी हर भूल को मैं आशीर्वाद में बदल रहा हूँ। गुरु जी की कृपा से तेरा हर दर्द अब मिटेगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। फिर कहते हैं बेटी तू खुद को मत कोस, मैं तुझे और शुक्राना स्वीकार करता हूँ। तेरी जिंदगी नई शुरुआत करेगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। फिर कहते हैं बेटी पिता मानती है तो मेरी ये बात टाल मत, वरना पछताएगी। ये सत्संग अधूरा मत छोड़। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। फिर कहते हैं गुड न्यूज मिलने वाली है बेटी। क्या मेरी ब्लेसिंग को के बिना तू टिक नहीं पाती। अब देख चमत्कार, तेरी चमक अब सबको दिखाई देगी। तैयार हो जा। अथा आशीर्वाद महादेव की असीम कृपा, सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिले। तुम्हें सदा सुखी रहो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी आशीर्वाद देने के लिए। और आपकी हर ब्लेसिंग को नमस्कार है मेरा मेरे मालिक। हम एक्सेप्ट करते हैं आपके आशीर्वाद को, सभी आशीर्वादों को एक्सेप्ट करते हैं। आपकी हर कृपा को नमन है मेरे मालिक। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बेअंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। विपदाओं से बचाकर सुरक्षा कवच में रखने का शुक्राना, और ब्लेसिंग के लिए आपका बेअंतम अनंतम शुक्राना। कोई गलती हो गई हो तो गुरु जी इस जन्म में या पिछले जन्मों में कोई गलतियां हुई हैं मेरे परिवार से या मेरे बच्चों से, मेरे पति अंकल से या मुझसे, तो क्षमा कर दें। और अपना कृपा भरा हाथ हमारे सर पर हमेशा रखें और अपनी चरण शरण में लगाए रखें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कोई सत्संग में गलती हो गई हो तो क्षमा करना। संगत जी आप भी मुझे माफ करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जय जी। गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल लैंड समय चल पे कर रही हूँ। आज का डेट है 14 अप्रैल मंगलवार। 7:49 हो रहे हैं शाम के। और मैं अपने गुरुपा का शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। संगत जी आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय सदा सहाय।
जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर, अनंतम शुक्राना। संग जी, वाकई में गुरुपा किस तरीके से हमारे इतने माड़े कर्मों की जो सजा हमें भुगतनी थी, जो हमें कष्ट होने थे, या वैसे भी जो हमारे होते हैं, जो भी समझ लो कि हमारे, तो वो कैसे गुरुपा हमारे ड्रीम में दिखा के कष्ट काटते हैं वाकई में। और जब हमारे साथ वो चीज़ें सेम चीज़ें होने लगती है ना संग जी, तब हमें समझ में आता कि कैसे गुरुपा ने मतलब ये चीज़ें ड्रीम में दिखाई थी, और सेम एग्जैक्टली वो चीज़ें अभी हो भी रही है और हुई भी। तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता संगत जी कि सेम टू सेम चीज़ें, और क्या, क्योंकि वो 90% कष्ट जो है वो तो गुरुपा ने आ, तो काट दिया है, ड्रीम में दिखा के काट दिया। वो कष्ट तो हमें नहीं होता है, बट उसी तरीके से पूरे रिलेटेड चीज़ें हमारे सामने आती है। तो क्या ये कोई कोइंसिडेंस है संगत जी? बिल्कुल भी नहीं है। एक ड्रीम मैंने अपनी शेयर भी की थी, और मैं आज फिर से उस चीज़ को दोहराना चाहती हूँ संगत जी, क्योंकि आज मेरे लाइफ में वो चीज़ें हो रही है। और गुरुपा कैसे कहते हैं ना कि एक का कष्ट जब कटता है, हम अच्छा होते हुए देखते हैं, उनको रिकवर होते हुए देखते हैं, तो हमारे भी कष्ट अपने आप ठीक हो जाते हैं संगत जी। मैंने एक बार ड्रीम में देखा था, एक साथ देखा था वो चीज़ें, कि हॉस्पिटल का एक मैं एंट्री लेती हूँ। मैं क्यों जाती हूँ, किसी के साथ जाती हूँ, बट मैं अंदर खुद जाती हूँ। किसी की हिम्मत नहीं होती है कि वो अंदर जाए, बट मैं बहुत ढूंढते ढूंढते उस हॉस्पिटल में पहुँचती हूँ। बहुत ही एक सीक्रेट रूम जैसा है कुछ है उसका, जो है ना, तो बड़े ही मतलब सीक्रेटली उस चीज़ को रखा गया था, ताकि कोई उस तक पहुंच ना पाए। बहुत सी सारी सिक्योरिटी लगी भी हुई थी, ताकि कोई भी उस तक पहुंच ना पाए, इस तरीके की थी। बट एनीवेज मैं पहुंची थी, एक साइड पहुंची संगत जी, तो वहाँ पे उम, मतलब एक था क्या कि 3 चीज़ देखा था। एक चीज़ तो अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बट जो दूसरी चीज़, इसलिए मैं उसको नहीं बोलूँगी अभी फ़िलहाल, पता नहीं क्या था, वो किसका कष्ट कटा था। लेकिन दूसरी चीज़, मैंने एक चीज़ देखी थी संगत जी, कि किसी की ओवरी निकाल के रखी हुई है संगत जी। एक ओवरी निकाल के रखी हुई है, और जिसकी निकली है ओवरी, उसको पता ही नहीं है संगत जी। फिर उसके बाद मैंने एक और ड्रीम देखा था, कि जिसमें कि गुरुपा एक डॉक्टर के रूप में मेरे पास आते हैं और मुझे कहते हैं कि तुम्हारी परमानेंट मेमोरी लॉस हो चुकी है, अब इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये ठीक नहीं हो सकता संगत जी। और उसके बाद खैर हाँ, मैं डिप्रेशन की शिकार रही हूँ। बहुत ज़्यादा रहा था मेरा प्रॉब्लम, मेरे मेंटल, अभी शादी के बाद से। पहले तो माइंड बहुत ज़्यादा शार्प हुआ करता था एक समय पे, गुरुपा की कृपा थी। आज अगर मैं अभी भी सही सलामत हूँ, ये स्वप्न मुझे याद है, अगर याद भी है ना, वो मेरे सिर्फ गुरुपा की कृपा है। और संगत जी, ये जो मेरे जो भी मतलब था मेरा, क्या बोलते हैं गुरुपा, जो मतलब परमानेंट मेमोरी लॉस, मतलब मैं भूल जाती हूँ, देखिए अभी भी मैं भूल रही हूँ। तो वो जो मेमोरी लॉस की जो बात है संगत जी, तो वाक़ई में, और वो मेरे लिए ना, वाक़ई कह रही हूँ, वो मेरे लिए इतनी मतलब अच्छी हो गई, वो मेरे लिए इतना अच्छी बात हो गई है ना, वो मेरे लिए अच्छी साबित हो रही है। क्योंकि मैंने अपने लाइफ़ के जो बुरे-बुरे फ़ेजेज़ थे ना, मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। फालतू की बातें मैं याद रखती ही नहीं, मुझे याद नहीं रहता। हाँ, कुछ बातें कब बस तभी याद आती है जब हम ना छोटी-छोटी बातों से जब हम दुखी होने लगते हैं ना, और फिर गुरुपा हमें तब याद आता है, कुछ-कुछ बातें अचानक से याद आ जाती है। और उस द्वारा गुरुपा हमें ये बताना चाहते हैं, संगत जी बताते हैं मुझे, कि देख मैंने तेरा कितने बड़े-बड़े कष्टों को काट दिया, तू इतने छोटे को में से घबरा रही है। मैंने देख तुझे कितना मतलब और तेरे परिवार को मैंने कितना बचा के रखा है, तेरी क्या हालत थी। बस उस चीज़ के लिए, वो भी पॉज़िटिव वे में, वो भी कोई नेगेटिव वे में, हाय मेरे साथ ये हुआ, हाय मेरे साथ वो नहीं। गुरुपा मतलब इस तरीके से ही दिमाग को उन्होंने बस इतना मतलब ब्लेस करके रखा है कि वो चीज़ें जो मेरे लिए बुरी होनी थी, वो मेरे लिए अच्छी साबित हुई संगत जी आज, वाक़ई में। बहुत सी बातें हैं जो याद नहीं रहती, बट जितने ज़रूरी काम हैं वो याद हो जाते हैं संगत जी। अब ये दोनों चीज़ें देखिए संगत जी, मेरे पापा हैं, बहुत छोटी थी,
3-4 साल की रही होगी। मैंने अपने पापा को मेंटल असाइलम जाते हुए देखा था। उसके बाद काफ़ी कई साल तक अपने पापा को कई साल वो हॉस्पिटल में रहे, फिर हम साथ में नहीं रहे। तो ऐसा-सा रहा। बट उतना कुछ समझ नहीं थी बचपन में, बट वो बातें जो याद है बस उतना ही। बीच की सारी बातें डिलीट, मुझे कुछ भी याद नहीं है संगत जी। और फिर उसके बाद वगैरह दवा चली तो वो ठीक-ठाक, मतलब ठीक ही हैं। लेकिन उनकी भी, मेरे पापा की जो ये मेंटल प्रॉब्लम है, वो फिर से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, वो तो कुरपा हैं जो कि उन्होंने, कहते हैं ना कि 90% कष्ट तो वो होने ही नहीं देते। वो 10% में ही जो है हम परेशान हो जाते कभी-कभी। घर पे कहते हैं ना, हो जाता है थोड़ा बहुत। समझिए, तो ये जो देखिए, और गुरुपा ने हार्ट के रिलेटेड भी मेरे जो भी प्रॉब्लम थे या जो भी थे, मतलब गुरुपा ने पापा की ट्रीटमेंट कराई वगैरह, और उस तरीके से मुझे भी ब्लेस किया संगत जी। जो मुझे भी परेशानी थी, वो परेशानी मेरे पापा को भी थी संगत जी, और उनके भी ठीक हुए, मेरे ठीक हुए, उनके भी ठीक हुए। और पापा को भी जो भी था तो उनकी ट्रीटमेंट हुई हार्ट की, वो भी ठीक हुए संगत जी। लेकिन ओवरी जो है संगत जी, वो तो सिर्फ़ स्त्रियों को होता है ना। और जब मेरे पापा के आने के पहले 2 दिन पहले मेरी संगत जी टेस्ट हुआ, और जब मेरी चेकअप चल रही थी, सोनोग्राफ़ी हो रही थी, तो मेरी एक ओवरी थी ही नहीं। वाक़ई में कह रही हूँ कि मेरी एक ओवरी गायब थी। आधे घंटे ढूँढते रह गए डॉक्टर, नहीं मिला। क्योंकि उससे रिलेटेड भी मैंने ड्रीम में देखा था कुछ, जो कि मैंने बताया है संगत जी। तो उस समय जब मेरी हो रही थी वो टेस्ट, तो समझ में आ गया था कि गुरपा ने फिर से देखो कौन-सा कष्ट आना था, ऐसे। फिर उन्होंने, मतलब ऐसे ही छोटा-मोटा, मतलब वो क्या है कि कुछ वो मशीनरी डाल कर, तो फिर बाद में वो जाकर के गुरपा ने ब्लेस किया और वो ओवरी मिल गई, और वो भी बहुत सही सलामत रूप में मिला संगत जी ओवरी। ये किसकी कृपा है संगत जी? सेम मैंने ड्रीम में देखा, एक ओवरी किसी का निकाल के बाहर रखा हुआ है, और उस औरत को पता ही नहीं है कि मेरी ओवरी निकाल निकाल ली गई। और देखिए मेरे साथ क्या हुआ, कैसे गुरुपा ने कष्ट काटा मेरा। दूसरी बात संगत जी, मुझे परमानेंट मेमोरी लॉस होने थे। पापा के तो थे ही ये प्रॉब्लम। इंसान बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। अ, उन्होंने भी भगवान की बहुत पूजा की है, मतलब कहने का मतलब वो भक्ति करते हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कि हम सिर्फ़ पोथी पढ़ें या पाठ करें। बहुत पाठ किया करते थे पहले पापा। लेकिन अब जो मैं देख के समझ में आता है कि वाक़ई में ये दिल से भगवान को बहुत प्यार करते हैं पापा, बहुत मानते हैं पापा। पहले बहुत करते थे ये सब, और बैठ जाते थे तो फिर बस उठना नहीं। लेकिन अब जब से फिर हम बड़े हुए तो ऐसे ही बस अपना करना, बोलते रहना, जो भी बात है भगवान से बोलना, कभी किसी इंसान से नहीं बोलना। ये गुरुपा की कृपा है संगत जी, वाक़ई में। तो अभी फ़िलहाल कुछ महीनों से, अभी स्पेशली जो यहाँ पे आए, तो उनकी मेंटल कंडीशन इतनी वर्स्ट हो गई, क्योंकि वो जो हॉस्पिटल में रहे थे इतने साल, तो जब उनको आईसीयू में ले जाया गया तो शायद वो बातें याद आ गई होगी, आई डोंट नो, जो भी था रहा था संगत जी। और अभी भी उनकी बहुत चलो डॉक्टर ने भी फिर उसी बहाने देख भी लिया, क्योंकि मेंटल जो साइकोलॉजिस्ट को ये दिखाने नहीं जाते थे, तो जो भी थी रही थी बात संगत जी। तो मेरे पापा को गुरबा, क्योंकि मेरी वजह से मेरे पति को भी परेशान होना था, मुझे भी परेशान होना था। मैं परेशान होती तो शायद मुझे पता भी नहीं चलता कि मेरे वजह से कितने लोग परेशान हो रहे हैं संगत जी। दूसरी बात कि शायद मम्मी भी बहुत परेशान होती, एक तरफ पापा इस तरह से हैं, या जो भी बहुत परेशान होना था, तो अभी जो भी है संगत जी, तो देखिए गुरुपा ने पापा को यहाँ लेके आए, यहाँ ट्रीटमेंट करा रहे हैं, क्योंकि जो होना था मेरे साथ भी, तो गुरुपा सिर्फ पापा की जो ट्रीटमेंट हो रही है संगत जी, उस द्वारा गुरुपा मुझे भी ब्लेस कर रहे हैं संगत जी। मेरे भी जो भी कष्ट है, मतलब क्योंकि हैं, इस तरीके से गुरुपा काट रहे हैं। हो सकता है संगत जी ये बहुत अटपटी सी बात लगती है सुनने में, बट जो गुरुपा हमारे ऊपर कृपा करते हैं ना,
जो गुरपा में एहसास दिलाते हैं ना, क्योंकि मुझे उतना बोलने की कला नहीं आती। मेरी कम्युनिकेशन स्किल बहुत है लो है, उतनी नहीं मुझे समझ बोलने की। जो मैं फ़ील करती हूँ उसको मैं बहुत अच्छे से मैं प्रेज़ेंट नहीं कर पाती। मेरी ये बीमारी है समझ लीजिए, या कमी है मेरी। बट जो वाक़ई में जो मैं महसूस कर रही हूँ संगत जी, कि कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, कि जो कुछ भी हो रहा है, कृपा किस तरीके से मेरे कष्ट को काट रहे हैं। पापा की तो कष्ट काट ही रहे, और संगत जी, क्योंकि कभी-कभी बहुत ज़्यादा होता है ना घर पे, तो हर एक साथ में जो उनकी जो केयर करते हैं, वो भी परेशान हो जाते हैं, नॉर्मल सी बात है। संगत जी, वो भी हमारे कर्म कट रहे हैं, क्योंकि हमारे इतने जो माड़े कर्म हैं, पिछले जन्म की तो बात छोड़ ही दो, लेकिन जब हम इस जन्म में जब हम गुरुजी की संगत बने हैं ना, तो बहुत सी बातें हमें गुरुपा समझाते हैं कि तुझे पता ही नहीं चला, तुझसे अनजाने में कितनी गलतियाँ हुई हैं। नहीं पता होता ना संगत जी, बट अब समझ में आता है ना, वाक़ई में। तो जो हमारे जो कर्म हैं, वो कैसे कटेंगे? कटना तो है ही, तो जो भी हम लोग जो भी हैं, अभी जो हमारे कर्म कट रहे हैं, इस कदर हमारे कर्म भी कटवा रहे हैं, फैमिली की भी कटवा रहे हैं कर्म। संगत जी, और अचानक से पापा की जो भी प्रॉब्लम की वजह से, क्योंकि उनकी हेल्थ डिटेरियोरेट होती जा रही है, पापा की मेंटल कंडीशन की वजह से, कभी ये प्रॉब्लम कभी वो। ठीक तो बहुत कृपा करते हैं संगत जी, इतना उन्होंने हार्ट की प्रॉब्लम सही किया है, क्योंकि उनके यूरिन से जो प्रॉब्लम है, फिर उसके बाद अभी उनके क्या बोलते हैं, स्टूल से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया, तो कंटिन्यू उनको जो भी प्रॉब्लम होता है, तो इस तरीके से वो मतलब आना जाना, तो हर 2 मिनट पे उनको टॉयलेट जाना होता है, हर 2 मिनट पे जाते हैं। तो क्योंकि हेल्थ डाउन है बहुत ज़्यादा, मतलब इस तरीके की कोई ट्रीटमेंट नहीं हो सकती जैसे उनकी कंडीशन है, बट गुरुपा ने बहुत इतना संभाल के रखा है संगत जी, इतना संभाल के रखा है कि बता नहीं सकती मैं, रियली। और मैं ना मतलब बस ऐसे ही पापा को देख रही थी, पापा की कंडीशन, और गुरुपा से कि गुरुपा आप इनको ठीक कर दीजिए गुरुपा, क्योंकि अब क्या है ना कि क्योंकि बीपी उनकी बहुत लो है, 50 एंड 70, ऊपर वाले 70 और मतलब 70/50 है, इस तरीके से है, उनकी बहुत लो है। तो क्योंकि चलने की शक्ति नहीं है, इस तरह बार बार जा रहे हैं, बात नहीं सुन रहे हैं, या जो भी प्रॉब्लम हो रही है सुन नहीं रहे, कुछ भी समझ नहीं रहे हैं, कितना भी समझाओ, क्योंकि समझा नहीं सकते ना। तो होता है गुरुपा, अब वो तो पता ही है संगत जी कि हमारे कर्म तो कटने हैं, इस तरीके से कर्म तो कट रहे हैं गुरुपा, बट अब इनको आप ठीक कर दीजिए। उसके बाद बस ऐसे ही आंखें बंद करके लेटी थी, गुरुपा की आवाज़ आई, 20 दिन। तो मुझे इतना ही समझ में आया संगत जी कि 20 दिन अभी और हैं, वो हमारे कर्म कटने हैं संगत जी, पापा के भी कर्म कट रहे हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि बीमारी अवस्था में भी अगर हम किसी के साथ हम दुर्व्यवहार कर जाते हैं ना, तो उसके भी कभी कभी परिणाम भुगतने पड़ जाते हैं संगत जी। तो जो भी है बात, हमें नहीं पता, उतना ज्ञान नहीं मुझे, बट वाकई में कितने माड़े कर्म है संगत जी हमारे, जो इस तरीके से इतने प्यार से गुरुपा हमें अपने गले लगाते हैं, अपनी संगत में चुना है, और इतनी साइलेंटली इतने प्यार से हमारे कर्म कटवाते हैं ना, और इतने प्यार से हमें बिना कष्ट पहुंचाए संगत जी, गुरुपा हमारे कष्ट काट देते हैं कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते संगत जी। मेरे कष्ट कटवा रहे पापा, गुरुपा, पापा के भी कष्ट कट रहे हैं, जो पापा के कष्ट कट रहे हैं, बस उनके कष्ट काट के गुरुपा, क्योंकि मेरे सामने जो हो रहा, जो मैं देख रही हूँ, बस उससे मेरे जो कष्ट आने थे, मेरे वो कष्ट भी मेरे गुरुपा काट रहे संगत जी। तो ये बिना गुरुपा की कृपा के हो ही नहीं सकता। हम बहुत छोटे हैं वाकई में, कहते ना वैसे ऐसे ही गुरुपा नहीं कहते कि जहाँ से मैं तुम लोगों को देखता हूँ ना, मैं तुम लोगों को जो देखते हो, तुम लोग मुझे चींटी वर्गे नजर आते हो, और मेरे से दूर बैठा करो, जैसे लगता है कि मेरे ऊपर ये चींटियाँ चढ़ रही हैं, मेरे से दूर बैठा करो, पूरा सट के मत बैठा करो, मेरे से थोड़ी डिस्टेंस पे बैठा करो, तुम लोग मुझे चींटियाँ वर्गे नजर आते हो। ऐसे नहीं समझ हम क्या, अगर मेरे जैसे छोटे से
नाचीज़ इंसान को, हमारे परिवार पे हमने कितनी गलतियाँ की, हम पे इतनी कृपा करते, हमारे पे इतनी तरस, इतनी नदर। संग जी, वाक़ई में अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु बाप का कि आपकी नज़र हम पे पड़ गई। आपकी नज़र पड़ी ना तो आपकी नदर हो गई। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु बाप। और किस तरीके से आप क्या कष्ट कटवाते हो ना, ये हम सोच भी नहीं सकते हैं, जो हमारे गुरु बाप हमारे पर कृपा कर जाते हैं। एक और बात संग जी, मेरा सत्संग थोड़ा लंबा हो रहा है, बट सॉरी मेरे गुरु बाप, सॉरी संग जी। एक और बात जो कि मेरे पति से रिलेटेड है, मैं शेयर करना चाहती हूँ। 2-3 दिन पहले बहुत हैवी था हमारा कुछ, और थोड़ा हमारे में बहुत ज़्यादा कुछ उनका जो भी था, बहुत छोटे में कष्ट कृपा ने काटा था। और कृपा की कंटिन्यू एक मैसेजेस आते थे, सत्संग आते थे, और ड्रीम के थ्रू भी पति के बहुत कष्ट काटे संजय जी, बहुत कष्ट काटे कृपा ने। तो जिनके जिनके होते हैं तो वो दिखाते भी हैं कृपा क्या है नहीं है, फिर हमें क्या ही है, बाकी तो कृपा समझेंगे संजय जी, बट हमें अलर्ट करने के लिए दिखाते हैं कौन क्या है। संजय जी, एक लेडी को लेकर के ही रही थी बात, जो कि आज मैं सुबह में उठी तो उस टाइम पे शायद मैं ऐसा ड्रीम देख रही थी कि मेरे पति को पता नहीं है, एक पर्टिकुलर नेम बताया संजय जी गुरुपा ने, एक लेडी का नेम बताया पर्टिकुलर, कि वो नेम की जो लेडी है वो ही मेरे पति का बुरा कर रही है। मतलब बाकी जो कर रहे हैं सो अलग है, लेकिन अभी जो मतलब मैं अभी जो फ़िलहाल जो अभी मेरे पति का भी जो मतलब जो मेरे पति से भी मेरे पति को मेरे से दूर करना, ये वो जो चीज़ें हैं, बाकी तो बहुत से लोग हैं ही, बट फ़िलहाल जो हैं, तो वो जो नाम बताया गुरुपा ने कि उसको पता नहीं है, मेरे पति को पता नहीं कि वो उसका बुरा कर रही है, उसको बिल्कुल पता नहीं है, पर वो उसका बुरा कर रही है। क्योंकि कहते हैं ना कि जब इंसान के लिए चाहे वो कितना भी पराया हो, बट उसके पीछे जब इंसान पागल हो जाता है ना, तो सॉफ्ट कॉर्नर आ जाता है ना, उसको समझ नहीं आता संग जी कि ये इंसान मेरे लाइफ में क्यों मतलब है। संग जी, तो मैं उठी तो मैं सोच रही हूँ आखिर ये है कौन, है कौन। मैं जब सो के उठी अचानक से मेरी नींद जब मतलब फिर मुझे याद आया कि अ, अरे ये तो बाद में मैं मुझे 10-15 मिनट के बाद याद आया कि ये कौन है, कौन है? फिर याद आया कि अरे ये तो वही लेडी है, जिससे कि मेरे पति की दूसरी शादी होने वाली थी। अभी फ़िलहाल में जो होने वाली थी समझ, ये तो वही लेडी है, और उसी लेडी के चक्कर में शायद फिर से जो भी रहा होगा, पता नहीं मुझे। बट हाँ, कुछ तो मतलब समझ में आता है ना। तो फिर मैंने ये बात अपने पति को भी समझाई, मतलब समझाई क्या, बस 1-2 लाइन में मैंने बोला कि थोड़ा सतर्क रहो, ज़रूरी नहीं है कि वो तुम्हारा भला चाहे। जो भी था मैंने बोल दिया, तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। क्योंकि ये बात सच है संगत जी कि हमें पता ही नहीं होता कि हम जिसके पीछे पागल है ना, वो इंसान मेरा बुरा चाहता है। क्योंकि वो उस लेडी ने जब वो मेरे पास आई थी तो उसने मुझे बोला था कि क्योंकि उससे शादी जब पति ने नहीं किया, फॉल्स प्रॉमिसेस बाद में करने लगे थे, तो उस लेडी ने मुझे बोला था कि मेरे पति के बारे में, मैं इसको बर्बाद करके छोड़ूंगी, मैं इसको कभी भी खुश नहीं, मतलब ऐसा जो भी कुछ कुछ बातें उसने मुझे बोली थी। मैंने बोला चलो भाई, ये आपका मैटर है, आपको जो करना है करो, बाकी देखने के लिए हमारे गुरु जी हैं। संजय जी, तो वाकई में, और ये देखिए कि वाकई में तो फिर कैसे ही कोई खुश रहने देगा। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का, अनंतम शुक्राना कि आप हमें हर तरीके से अलर्ट करते हो। इसलिए आपने मुझे ये बातें समझाई ताकि मैं अपने पति को बता पाऊँ कि वजह क्या है, मतलब क्यों, मतलब किससे आपको सॉरी डिस्टेंस करके आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है आपको फ़िलहाल। क्योंकि बाकी तो बहुत से रिलेशन ऐसे हैं जिससे आप डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर सकते, बट जिससे आपको करना है, जिसके वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप उससे तो कर ही सकते हो। बाकी मेरे कृपा संभाल रहे हैं, वही संभालेंगे मेरे कृपा। तो अनंतम शुक्राना मेरे कृपा कि आप हमें बताते हो, समझाते हो कि किस तरीके से हमें किससे अलर्ट रहना है, क्या करना है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। जय गुरु जी, जय गुरु जी,
विपिन अंकल जी, सोमी आंटी जी, जय गुरु जी, मेरे सारे संगत जी, जय गुरु जी। आज मैं बहुत दिन के बाद शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। बाबा बाबा रोज बहुत दिन से बोल रही है, बाबा शुक्राना कर बेटी, शुक्राना कर, तेरा कष्ट कट जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। बाबू जी संगत जी में रोज ऐसे शुक्राना बोलती रहती हूँ। और मैंने मेरा बेटे के लिए बाबूजी के पास अरदर्श भी करी हूँ। बाबा कृपा करे बाबूजी, आप वो जो मेरा अरदर्श है आप स्वीकार करे बाबा। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बाबा मेरे बेटे के लिए दिन भर बहुत उदास रहती हूँ। बाबा उसका पिताजी का बाबूजी का चरण में 1.5 साल हो गया। बाबूजी का चरण में चला गया। इसके बाद में वो इतना संभल नहीं पा रहे बाबा। वो बिजनेस में डाउन ही डाउन हो रहा है, जीरो में आ गया है। बाबूजी आशीर्वाद करे उसको बाबा। पहले का जो उधार था वो भी नहीं चुका पा रहे हैं। पैसा का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा है बाबा। कृपा करे बाबा, उसको कृपा करे। उसको मेरा बेटे के साथ आप मेरा बाबूजी सदा हम संग रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और बेटे का भी मन उदास करके रखता है बाबा दिन भर। वो जो ऐसा करते हैं तो घर में नेगेटिविटी आता है, किसी को अच्छा नहीं लगता, किसी से बात नहीं करता, सो वो अपने मन से ही रहता है। और शादी के लिए रिश्ता आया था, लेकिन मैं जानती हूँ बाबा, वो जो एक लड़की बोलती रहते हैं मैं पसंद करके रखा हूँ, उसी के साथ सारा दिन भर जितना टाइम घर में रहता है उसके साथ ही बातें करता है, उसके साथ ही दिन भर निकलता है, टाइम निकलता है बाबा। जो पहले ऐसा नहीं था। वो एग्ज़ाम गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई भी करते थे, पहले बात भी सुनता था, लेकिन बहुत सारी तैयारी करते थे रात को 1-2 बजे तक। लेकिन अभी उसका क्या हो गया, उदास ही उदास। वो कौन रास्ते में जा रहा है, किसके लिए जा रहा है, अच्छा हो या भला हो मैं जानती नहीं हूँ। मैं बाबूजी के पास सिर्फ अरदास करती हूँ बाबा, मेरे बेटे को आप संभाले बाबा। आपको चरणों में मैं मेरे बेटा को दिया है बाबा, आप संभाले। आप उसको अच्छे से दोनों हाथ पकड़ के आप जहाँ
जाने से अच्छा होता है, क्या बोलने से अच्छा होता है, क्या करने से अच्छा होता है, वो आप रहने से ही होगा। बाबूजी कृपा करे उसको, कृपा करे बाबा, आप ही चलाइए उसको। बस तब मैं शांति सुकून से जी पाऊंगी बाबूजी। नहीं तो मैं टेंशन 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 लेके मैं दिन भर ऐसे ही निकलते हैं। लेकिन बाबूजी को मैं जब अरदास किया बेटे के लिए, बाबूजी सब कुछ जानते हैं। और तब बाबूजी ने बोला, बेटी टेंशन क्यों लेती है, टेंशन मत ले, मैं हूं ना तेरे बाबा, क्यों टेंशन लेती है। तेरे बेटे को मैं संभाल रखा हूँ, आगे से वो बहुत तरक्की करेगा, देखना। तू देख और तू चुपचाप रहे, उसको ज्यादा कुछ मत मत बोल। मैं उसको हाथ पकड़ के चलाऊंगा। और किसके साथ शादी होने से कौन कैसा लड़की होगी नहीं होगी, सब मैं उसके लिए शादी के लिए मैं ही उसके लिए लड़की भेजूंगा। कृपा करे बाबा, मैं आपके ऊपर बहुत भरोसा करके आशा करके बैठी हूँ बाबूजी, सब सुंदर कर दीजिए बाबूजी। और उसका अभी थोड़ा बेटे का बात बोल रही हूँ, थोड़ा आलसपन भी हो गया। और मैं चाहती हूँ जो एक्टिव रहना है, कर्मठ कर्मठ होना चाहिए। और अच्छे जहाँ पे अच्छे विचार वाला बातें सोचना है, करना है। मैं यही चाहती हूँ बाबूजी। मैं ये सब कोटि कोटि हजारों कोटि रुपया मुझे नहीं चाहिए बाबूजी। शांति सुकून आनंद में रहेगा, बस यही चाहती हूँ मैं उसका माँ होके मैं यही चाहती हूँ बाबूजी। कृपा करे उसको। मैं और कुछ नहीं बोलूँगी बाबा, क्योंकि आपके पास मैं अरदास करके रखी हूँ और बाबा आपने बुलाए है, तो चिंता मत कर। मैं चिंता नहीं करूँगी बाबा, लेकिन कभी कभी अचानक आ जाता है, क्या होगा उसका भविष्य, मेरे सिवा उसका और कोई नहीं है बाबूजी, इसीलिए बहुत मन उदास हो जाता है बाबूजी। आपके ऊपर मेरा भरोसा है बाबा, आप मेरा बाबा है और मैं आपका बेटी हूँ बाबूजी। बेटी का कष्ट आप नहीं देख सकोगे, मैं जानती हूँ बाबा। कृपा करे बाबा, मेरे को कुछ बोलने में भूल चूक हो जाए तो क्षमा करे बाबा, क्षमा करे। और एक संगत जी बोल रहे थे थोड़ा टाइम पहले, इसीलिए बाधा आ रहा है, कुल देवी तुझसे नाराज है। गुरुपा मैं आपके सामने कुल देवी माता क्षमा चाहती हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। हे माता रानी, जो भी भूल चूक हो जाए मेरे द्वारा, मेरे उसका पापा द्वारा, और जितना भी जो भी है मेरे मायके साइड में ससुराल साइड में जितना भी जो है भूल चूक हो जाने से क्षमा करे बाबूजी, क्षमा करे माता रानी, क्षमा करे मेरे बेटे को, उसका दंड मत दीजिए बाबा। कृपा करे, कृपा करे बाबा, कृपा करे। और मैं हंसी खुशी आनंद में रहना चाहती हूँ बाबूजी। आप तो जानते ही हैं बाबा, छोटी सी उम्र से ही मेरा बहुत कष्ट कष्ट कष्ट, और शादी के बाद भी ऐसा। अब
बच्चे के लिए भी ऐसा, उसको सब कुछ अच्छा होते होते रुक जाता है बाबा, होते होते रुक जाता है। कोई बाधा ग्रह कुछ भी बाबूजी के आगे टिक नहीं पाएगा, मैं जानती हूँ, सब कुछ जानती हूँ बाबा। इसीलिए आपको अरदास कर रही हूँ, कृपा करे उसको जीवन सुंदर से सुंदर कर दीजिए बाबा। आपने बोला है सब ने देखेगा तेरा बेटे को, तब बोलेगा कैसे इतना सुंदर हो गया सब कुछ। तब मैं बाबूजी आपका बेटी बोल रही हूँ, मैं बोलूँगी सबको मेरा बाबूजी ने किया है, मेरा बाबूजी ने किया है, और कोई नहीं, मेरा तो और कोई नहीं है। कोई नहीं, बस मैं देखना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग हैं, रिलेटिव्स में भी है, बाहर का भी है, ऐसा छोटा करके देखते हैं हम लोगों को। अभी हम लोगों का माथा के ऊपर उसका पिता नहीं है जो अभी, इसीलिए बाबूजी मेरा शक्ति है बाबा। आप मेरा शक्ति है, कृपा करे बाबा। ऐसे तो मेरा बेटा ज्यादातर काली माता का मंदिर जाते हैं, सीताराम का मंदिर जाता है, हनुमान का मंदिर जाता है बाबा, ऐसे भक्ति है। लेकिन पहले उसका जो था, आजकल धीरे धीरे सब कुछ थोड़ा उल्टा पुल्टा हो रहा है बाबा, इसलिए मैं चिंतित हूँ, इसलिए मैं चिंतित हूँ बाबूजी। उसको सेटल होना है अच्छा से, अभी भी सकता है, लेकिन सब कुछ होते होते पीछे चला जाता है। बाबूजी कृपा करे उसको। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे बोलने में कुछ भूल चूक हो जाने से क्षमा करे बाबूजी, क्षमा करे, क्षमा करे। और एक अरदास में मेरा माँ के लिए कर रही हूँ बाबूजी। मेरी माँ का तबीयत बहुत खराब है बाबा, 3 दिन से आज बिस्तर में पड़ी है। इतना कुछ भी खाने का मन नहीं करता है, ऐसा इतना दुर्बल। क्या हुआ मैं जानती नहीं हूँ, कहाँ से नेगेटिविटी आया है, क्या हुआ है। मेरे को भी स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, मेरे को भी चिंता करते करते ऐसे भी मेरा शुगर, थायराइड, प्रेशर है बाबूजी। कितना सोचूं और बाबूजी, कितना सोचूं। थक गई हूँ बाबा, थक गई हूँ, थक गई हूँ बाबूजी। कृपा करे बाबा, सबको कृपा करे। मेरी माँ को आपका बाबूजी का जल प्रसाद, चंदन प्रसाद दे रही हूँ बाबा। और बेटे का नाम के जल प्रसाद, चंदन टीका मैं पीती हूँ, और चंदन टीका मैं ही लगाती हूँ बेटे के नाम पर बाबूजी। कृपा करे बाबा, कृपा करे, मेरा अरदास पूरी करे। और बाबूजी आप भी बहुत सुस्त सुस्त तो अच्छा रहे बाबा। आप अच्छा नहीं रहने से, तबीयत ठीक नहीं रखने से हम लोग कहाँ जाएंगे बाबा, कहाँ जाएंगे। कृपा करे बाबा, सबको सबको कृपा करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज के लिए बाबूजी यही पे मैं शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। कुटी कुटी आरब बार शुक्राना। मेरे बेटे की तरफ से भी शुक्राना, मेरी माँ की तरफ से भी शुक्राना, और सबके लिए मैं शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।